ओम वेंकटसाय नमः। आज मैं अपने कहानी की शुरुआत वहाँ से करता हूँ जब सारे ऋषि बैठकर यह बात कर रहे थे कि हम लोग जो यज्ञ करते हैं, इस यज्ञ का फल जाता कहाँ है। हम लोग अपनी यज्ञाहुति किसे भेंट करते हैं। तब उसी समय वहाँ नारद जी प्रकट हुए। नारद जी से भी यही बात पूछी गई कि हम लोगों का यज्ञाहुति किसे भेंट होता है। तब नारद जी ने बताया कि जो त्रिगुणातीत हो, जो सारे रज, सत्व और तमस तीनों गुणों से परे हो, जिस पर किसी भी गुण का कोई प्रभाव न हो, वही त्रिगुणातीत है। और जितना भी यज्ञाहुति हम आप लोग करते हैं, वो सब उन्हीं को समर्पित होता है। मैं बता दूं कि सत्व, रज और गुण प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। सत्व अर्थात ज्ञान, शांति और पवित्रता। रज अर्थात राजस, ये क्रियाशीलता, लोभ इत्यादि गुण इसमें आते हैं। और तम अर्थात तमस, यह जड़ता और अज्ञान अर्थात गलत दिशा में जो कोई जाता है, वो तामस, तामसी प्रवृत्ति हम लोग बोलते भी हैं ना, तो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सभी ने बोला कि आखिर यह निर्णय कैसे होगा कि ये तीनों गुणों से कौन परे है। तो इसके लिए महर्षि भृगु को चुना गया कि महर्षि भृगु इसका निर्णय करेंगे कि कौन तीनों गुणों से परे है त्रिदेवों में। महर्षि भृगु जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, महर्षि भृगु ने बोला कि ठीक है, मैं इसका पता करूंगा और मैं इसकी जांच करता हूँ। तो सबसे पहले वे अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें क्रोधित किया। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तो भृगु ऋषि ने बोला कि ब्रह्मा जी त्रिगुणातीत नहीं हैं, इनमें क्रोध का भाव है। वहाँ से वे कैलाश पर्वत गए। कैलाश पर्वत पर जाकर के उन्होंने भगवान शिव शंकर को अनादर किया। तो भगवान शिव शंकर भी क्रोधित हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये भी त्रिगुणातीत नहीं है, क्योंकि इनमें भी क्रोध का भाव है। उसके पश्चात वे पहुँचे बैकुंठ में, जहाँ विष्णु भगवान निवास करते हैं। तो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के पास जाकर उनका अनादर किया। वे दोनों इनको आने का कोई ध्यान ही नहीं दिए कि भृगु ऋषि वहाँ आए हुए हैं। तब भृगु ऋषि ने अपने लात से विष्णु भगवान के छाती पर प्रहार किया। तब जाकर के शयन निद्रा से भगवान विष्णु उठे। उन्होंने क्रोध करने के बजाय महर्षि भृगु को बोला कि ऋषिवर, कहीं आपके पैर को चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरा जो हृदय है, वक्षस्थल है, यह पाषाण जैसा है, पत्थर जैसा है। तो आपके कोमल पैरों को चोट लग गई होगी। यह सुनकर भृगु ऋषि के नेत्रों से अश्रु बहने लगे और उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप ही त्रिगुणातीत हैं, क्योंकि ऐसा करने के पश्चात भी आप पर क्रोध का कोई असर ही नहीं हुआ। सत्व, रज और तमस तीनों गुण आपको प्रभावित नहीं कर सकते। आप इन सब से परे हैं। ऐसा कह कर के भृगु ऋषि वहाँ से चल दिए। भृगु ऋषि तो चले आए, आकर के ऋषियों को बताया कि जो भगवान विष्णु हैं, वही त्रिगुणातीत हैं। यह बात तो इधर हुई, और वहाँ लक्ष्मी जी को क्रोध आया। लक्ष्मी जी ने बोला कि आपका इतना अनादर किए भृगु ऋषि ने, और आपने उनको दंड क्यों नहीं दिया।
भगवान विष्णु ने बोला कि कोई बात नहीं, हमारी गलती है, हमने उनका सत्कार नहीं किया था और हम नहीं मानते हैं कि भृगु ऋषि गलत थे। इस पर लक्ष्मी जी बोलती हैं कि आप माने या ना माने, परंतु मेरे सामने उन्होंने आपके छाती पर लात मारी और मुझे यह बहुत बुरा लगा। मैं दोषी हूँ क्योंकि मैंने आप पर भृगु ऋषि को प्रहार करते हुए देख करके भी कुछ नहीं कर पाई। विष्णु भगवान बोले कि कोई बात नहीं, उन्होंने लात तो मेरे छाती पर मारी, मैं भूल गया उस बात को। लक्ष्मी जी बोली कि नहीं, अनादर मेरा हुआ क्योंकि आपके हृदय में मैं वास करती हूँ और उन्होंने आपके हृदय पर लात मारी तो उन्होंने मुझे लात मारी। मैं अब बैकुंठ में नहीं रह सकती। और वो नाराज होकर वहाँ से पृथ्वी लोक की तरफ चल पड़ी। पृथ्वी लोक के तरफ चलने लगी तो रास्ते में उन्हें ब्रह्मा जी और भगवान भोलेनाथ दोनों आकर रोकने की कोशिश किए। बोले कि देवी, आप यदि पृथ्वी लोक पर चली जाएंगी तो हो सकता है कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाए, इसलिए आप मत जाइए। परंतु वे इतनी क्रोधित थीं कि उन्होंने ब्रह्मा और शिव जी की बात को अनसुना कर दिया। बोले कि यदि आपको भी चलना है तो आप हमारे साथ चलें। तब वे दोनों भी बोले कि ठीक है, हम भी आपके साथ चलते हैं। तो वे तीनों वहाँ से चल पड़े और उनके पीछे पीछे उनको मनाने के लिए विष्णु भगवान भी बैकुंठ से चल दिए। बैकुंठ से विष्णु भगवान को पीछे पीछे आता देख माता लक्ष्मी बोली कि हम लोग इस तरह से तो विष्णु भगवान हम लोगों को रोक ही लेंगे, तो ऐसा कीजिए कि आप गाय का रूप ले लीजिए। ब्रह्मा जी को बोली, शंकर भगवान को बोली कि आप बछड़े का रूप ले लीजिए और मैं ग्वालन बन जाती हूँ, ताकि हमें विष्णु भगवान पहचान न सकें। वे तीनों इसी रूप में आ गए और वहाँ से जब चलने लगे तो उन्होंने देखा कि राजा चोल की नगरी है। माता लक्ष्मी बोली कि यह स्थान हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो राजा चोल की नगरी में वे तीनों आ गए। राजा चोल की पत्नी का नाम सुनंदा था, जो पतिव्रता थी। वे जा कर के बोली कि मुझे यह गाय और बछड़ा बेचना है, यदि आपको खरीदना है तो आप खरीद लीजिए। तो सुनंदा ने देखा कि बहुत सुंदर गाय है, बछड़ा भी बहुत प्रिय है। तो सुनंदा ने उस ग्वालन से गाय और बछड़ा ले लिया। वो गाय और बछड़ा देकर वहाँ से माता लक्ष्मी अदृश्य हो गई। वे चली गई, तब वहाँ से चोल राज आए। उन्होंने बोला कि ये गाय और बछड़ा यहाँ कैसे? तो सुनंदा ने बताया कि ये स्वामी, एक ग्वालन आई थी और उसने गाय बछड़ा हमें बेचने का आग्रह किया, मैं खरीदी, मूल्य लेने से पहले ही वो अदृश्य हो गई। तब राजा चोल ने बोला कि वो जरूर माता महालक्ष्मी होंगी, क्योंकि वो ही किसी भी रूप में आ जाती हैं और दर्शन देती हैं। और ये गाय और बछड़ा बहुत प्रिय है। आज से हम इसे अपना सर्वश्रेष्ठ गायों में मानते हैं और हम इसी का दूध अपने हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो उनका जो चरवाहा था, गोपी नाम था, उसको बुलाकर बोला कि इस गाय का दूध हमें देना, इस गाय का दूध कहीं और नहीं जाएगा। वो बोला कि जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। परंतु हुआ क्या कि जैसे ही भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर आए तो चलते चलते वो इतने लक्ष्मी जी के ढूंढने में व्यस्त थे, मस्त थे, और उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उनको ठेस लगी और वो गिर पड़े, गिरकर अचेत हो गए। एक गुफा में वे पड़े हुए थे। तो वहाँ पड़े पड़े उनको बहुत समय बीत गया। उनके ऊपर झाड़ियाँ लग गई, घास फूस उनके ऊपर हो गए और वहीं वो गुफा में ही ध्यानस्थ हो गए। लक्ष्मी जी के
ध्यान करके। तो जब लक्ष्मी लक्ष्मी वो पुकारते थे, तो ब्रह्मा जी जो गाय का रूप लिए हुए थे, वे जाकर और अपना संपूर्ण दूध विष्णु भगवान के मुंह पर ढार देती थी। विष्णु भगवान उस दूध को पी लेते थे। इस तरह से गोपी ग्वाला जो था, वो राजा चोल को दूध लेकर गया ही नहीं। तो उसने बोला कि तुम दूध किए क्या? मैंने बोला था कि इस गाय का दूध कहीं और नहीं जाएगा। बोला महाराज, हो सकता है बछड़ा ने पी गया हो। बोला एक गाय का इतना दूध बछड़ा कैसे पी जाएगा? चलो, कल से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरे दिन फिर वही बात, तीसरे दिन फिर वही बात। तो राजा को बहुत क्रोध आया। बोला कि जरूर यह ग्वाला गाय का दूध चुरा रहा है, इसको दंड दिया जाएगा। तब महारानी सुनंदा ने कहा कि महाराज, आप न्यायप्रिय हैं, यह बोल रहा है कि हमने नहीं चुराया, तो पहले इसकी शोध करें आप। तो राजा ने बोला कि ठीक है। वो बोला कि कल तक मैं तुम्हें अवसर देता हूँ, कल बताना कि गाय का दूध आखिर कौन निकाल रहा है। दूसरा दिन वो जा करके देखता रहा। जैसे ही उधर से विष्णु भगवान ने लक्ष्मी लक्ष्मी पुकारा, यहाँ से गाय गई और जा करके अपना संपूर्ण दूध विष्णु भगवान के ऊपर चढ़ा दिया। विष्णु भगवान के मुंह में दूध गया और विष्णु भगवान ने पी लिया। विष्णु भगवान को कोई देख नहीं पाया, क्योंकि उनके ऊपर झाड़ियाँ लगी हुई थी। परंतु गाय को वहाँ दूध निकालते हुए गोपी ग्वाले ने देखा, और वो आकर के राजा चोल को बताया कि महाराज, ऐसी बात है कि ये गाय रोज जा कर के वहाँ दूध अपना गिरा देती है। राजा चोल बोला कि मैं खुद देखूंगा। जब वो राजा चोल वहाँ गया तो देखा कि गाय अपना दूध वहीं पर निकाल रही है। तो इस पर वो बोला कि जरूर यहाँ पर कोई न कोई बात है, जो भी होगा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने अपने माया के प्रभाव से गाय को ऐसा करने के लिए विवश किया हुआ है। उसने अपने तलवार का प्रहार किया, तो नीचे विष्णु भगवान को स्पर्श कर गया उसका तलवार। जब भगवान विष्णु को स्पर्श किया तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, और उसने बोला कि तुमने ये क्या किया? तुमने भगवान विष्णु पर प्रहार किया, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। तब वह बहुत गिड़गिड़ाने लगा, परंतु ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम्हारी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, तुम इस जन्म में राक्षस बन जाओगे। और अगले जब फिर बहुत गिड़गिड़ाया, अपनी माफ़ी मांगने लगा, तो बोले कि अगले जन्म में तुम आकाश राज बनोगे, और तुम्हारी पत्नी सुनंदा धारिणी आकाश राज की पत्नी बनेंगी, और तुम लोग पद्मावती जो लक्ष्मी जी की रूप होंगी, उनके पिता और माता बनोगे, और भगवान वेंकटेश विष्णु भगवान से पद्मावती की शादी होगी। इस तरह से तुम्हारा उद्धार होगा। और जब उन्होंने श्राप दिया तो राजा राक्षस बन गया, विश्रवासुर बन गया राजा चोल। यह बात जब रानी को पता चली, रानी आई। रानी बोली कि मैं तो आपको पति मानती हूँ और जन्म जन्मांतर के लिए आपको पति मानती हूँ। उसने बोला कि मैं अब राक्षस बन चुका हूँ रानी, आप यहाँ से चले जाइए। परंतु सुनंदा ने बोला कि मैं यहाँ से तो नहीं जा सकती आपको छोड़कर, चाहे जिस भी रूप में रहें, आप मेरे पति हैं, और आप अगर मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। और इस तरह से उन्होंने महारानी सुनंदा ने अग्निदेव का आवाहन किया और बोला कि मैं अपनी प्राणाहुति देती हूँ, और उसने अपने आप को अग्निदेव के सुपुर्द कर दिया। इस तरह से विश्रवासुर जो राजा चोल था, उसने राक्षसी प्रवृत्ति आया, और वो लोगों को आतंकित करने लगा, त्रास देने लगा। तब वराह देव बोले आकर कि आप यहाँ ये सब तुम मत करो। तो उसने बोला कि तुम कौन होते हो? बोला ये सब, ये वाला जो क्षेत्र है, ये मुझे यहाँ पर
रहने का आदेश मिला हुआ है। मैं यहाँ निवास करता हूँ और यहाँ पर कोई भी इस तरह का अत्याचार अनाचार नहीं हो सकता। और इस तरह से वराह देव ने उस राक्षस विश्वासुर का वध किया। मैं ये कहानी लंबी हो जाएगी, इसका भाग 2 फिर बनाऊंगा। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। आप लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और देखें। जय वेंकटेश भगवान।